हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है हर्निया, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है। हर्निया ये मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी होता है और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में होता है। हर्निया क्या होता है? प्रिस्ट्रिशन ऑफ विसरल ईयर ऑर्गन्स थ्रू अ वीकेंड इन द वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इन विच द नॉर्मली कंटेन इन इट्स टर्म एज हर्निया। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो एक विसरल ऑर्गन होता है, वो जो एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारी, उससे जो कमज़ोर हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उससे बाहर निकल आता है। किसी भी छेद से, किसी भी कमज़ोर मसल्स से जो चीज़ हमारे उभर कर बाहर आ रही है हमारी स्किन से, उसको हम हर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि कोई भी ऑर्गन से, कोई भी चीज़ से, एब्डोमिनल कैविटी से जो चीज़ बाहर आ रही है गांठ की टाइप में या कुछ लटका हुआ सा होता है खाल का, तो उसको हम हर्निया बोलते हैं। इसके कई कई टाइप्स होते हैं। इंग्यूनल हर्निया, इंग्यूनल हर्निया आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हर्निया। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया होता है। मोस्टली जो है मैन में होता है। दे अकर व्हेन द इंटेस्टाइन पुश थ्रू अ वीक स्पॉट और टीयर इन द लोअर एब्डोमिनल। ये जो है लोअर नीचे का जो एब्डोमेन होता है वहाँ से ये पुश करके बाहर निकल आता है इंटेस्टाइन की तरफ से, तो उसको हम इंग्यूनल हर्निया बोलते हैं। हियाटल हर्निया, द हियाटल हर्निया occurs when part of your stomach protrudes through the diaphragm of the chest cavity, and the hiatal hernia the most common gastroesophageal reflux disease। इसका क्या है? हियाटल हर्निया जो है, जो हमारा डायफ्राम होता है उसके पास में, उसके ऊपर ये नीचे को, ये जो डायफ्राम होता है वो ऊपर नीचे को खिसक जाता है। उससे जो है मतलब गैसेस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है और खाने में प्रॉब्लम होती है। जब खाओगे तो वो पचेगा नहीं, तो जो डायफ्राम है वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसको हम हियाटल हर्निया बोलते हैं। ये अम्लाइकल हर्निया, अम्लाइकल हर्निया कैन अफेक्ट द चिल्ड्रन एंड बेबीज देयर इंटेस्टाइन बल्ज थ्रू द एब्डोमिनल वॉल नियर द बेली बटन। ये क्या होता है? जो अम्लाइकल होती है उसके आसपास में जो है वो कुछ बल्ज टाइप का मोटा सा कुछ निकल आता है, तो वो मोस्टली किस में होता है? वो बच्चों में होता है। या जैसे टूणी उभर आई है बच्चों की, तो उसको हम अम्लाइकल हर्निया बोलते हैं। इंसीजनल हर्निया वो होता है जहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, सीज़र हुआ हो, तो वहाँ पर कुछ भी चीज़ गांठ टाइप में निकल आएगी, तो उसको हम इंसीजनल हर्निया बोलते हैं। ये नोट्स जो है अपने आप लिख लेना, ये खुद के नोट्स हैं, ठीक है। फिमोरल हर्निया, फिमोरल हर्निया जो है ये मोस्टली वुमेन्स में आ जाता है। जो फिमोरल टाइप अंडर द नीथ इंग्यूनल कैनाल फैटी टिश्यू में एक पोक थ्रू, मतलब ये अंदर की तरफ में जांग के पास निकल आते हैं हर्निया। इसका कॉजेज जो है वो इटियोलॉजी क्या है? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, स्मोकिंग सिगरेट से, पेरिटोनिया डायलिसिस से, स्काइट से, कंजेनिटल डिफेक्ट, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, मसल वीकनेस, हैवी वेट लिफ्टिंग, ये सब चीज़ से जो है ये हो सकता है। ये हर्निया कुछ है जैसे कंजेनिटल ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, ट्रॉमा की वजह से इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो हर्निया बन गया। डिफेक्ट इन मस्कुलर वॉल, क्योंकि कुछ मस्कुलर वॉल्स में कुछ डिफेक्ट है, तो हर्निया बन गया हमारा। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, मतलब साइन एंड सिम्टम क्या है इसका? पेन व्हेन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, कुछ भी तुम उठाओगे तो उसमें पेन होगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। टेंडरनेस, बल्जिंग, वॉमिटिंग, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे हम? फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, सीवीसी, बैरियम टेस्ट, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन, एक्सरे एब्डोमेन। इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे हम, जैसे कि सिफ्रोक्सिन, मॉक्सिकाइंड। नेक्स्ट, एंटी एंजाइटी एजेंट्स। पेशेंट हैव एंजाइटी बिफोर अ सर्जरी इज टू इंडिकेटेड टैबलेट डोरमाइसम। एंटी एनाल्जेसिक देंगे, आइब्रोफिन, कीटोफिन। अवॉइड कॉज फूड, जो भी एसिड बनाता हो उसको अवॉइड करेंगे, फूड को। एक्सरसाइज करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? असेसमेंट में पहले हम पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे, उसका बाउल मूवमेंट जो है पेशेंट का वो असेस करेंगे, पालपेट बल्ज करेंगे एरिया पर पेशेंट का, इसकी स्किन फ्रेजाइल है कैसी है वो चीज़ सब चेक कर देंगे। वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट एंड टू असेस द पेशेंट इनटेक और आउटपुट डेली। इसका नर्सिंग डायग्नोसिस है फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू अंडरगोइंग सर्जरी। गोल, पेशेंट फियर एंड एंजाइटी हैज़ रिड्यूस्ड
ये हम ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं एग्ज़ाम्स में तो बहुत अच्छे नंबर्स मिलते हैं। टू असेस पेशेंट लेवल ऑफ एंजाइटी आइदर माइल्ड एंड मॉडरेट ऑफ पैनिक बाय इंटरव्यूइंग द पेशेंट, encouraging the patient to express its feeling or concern about the surgery, explain the surgery procedure that patient will undergoing to reduce fear and anxiety। मतलब पेशेंट को सर्जरी से पहले एक्सप्लेन करेंगे और उसका रिड्यूस करेंगे फियर और एंजाइटी, इनकरेज करेंगे पेशेंट को कि कंफर्टेबल पोजीशन में रहे और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट है इन्फेक्शन से हम उसको बचाएंगे, इम्प्लीमेंट प्रॉपर हैंड हाइजीन करेंगे, स्टरलाइज टेक्निक, कोई भी प्रोसीजर से पहले हम हैंड वॉशिंग हैंड हाइजीन करते हैं। मॉर्निंग हैंड हाइजीन की वीडियो मैं बना दूँगी। वैसे तो हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स होते हैं, लेकिन मुझे मन कर रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं बनाऊँगी, ठीक है, आप लोग देखना अच्छे से। मॉनिटर द सर्जिकल इंसिजन साइट्स फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन सच एज रेडनेस स्वेलिंग, मॉनिटर करेंगे कि सर्जिकल इंसिजन साइट पर इन्फेक्शन तो नहीं है, रेडनेस स्वेलिंग। एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि वुंड केयर टेक्निक यूज़ करें। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब प्रोएल्पिड एंटीबायोटिक, जो भी मतलब प्रिस्क्राइब करी है डॉक्टर ने मेडिसिन वो उसको एडमिनिस्टर करेंगे ताकि उसका इन्फेक्शन जो रिड्यूस हो। एक्यूट पेन होगा तो हम उसको क्या क्या चीज़ें देंगे, ऐसे पेशेंट पेन लेवल चेक करेंगे, उसका कंफर्ट मीज़र कोल्ड पैक देंगे, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशन देंगे, जैसे कि सेड ऑर्डर टू रिलीव पेन, मतलब ऑर्डर पर ही देंगे, वैसे नहीं देना है तुम्हें, पूछ के देना है एज अ नर्स हो तो। Encourage the patient to report any changes in pain intensity and this indicate hernia incarnation। पेशेंट को कोई भी चेंज होता है, एनी चेंजेस होते हैं, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या कुछ भी है तो देखेंगे कि हर्निया में कुछ तो नहीं है या फिर जो भी है। इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे, उसका असिस्ट कर लिया वाइटल साइंस, कंफर्टेबल पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, रिड्यूस एंजाइटी लेवल, ये सब चीज़ें लिखेंगे। ये मतलब आप ऐसे एग्ज़ाम में लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और आगे बता देना मुझे मैं किस चीज़ की वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। मेरे पास सारी चीज़ों के नोट्स वगैरह सब हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बता देना कि मैं किस चीज़ की वीडियो बनाऊँ, कौन से टॉपिक की। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।